किया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप रियलमी, ओप्पो, वनप्लस के किसी भी फ़ोन जिसमें एंड्रॉयड 15 का अपडेट आ चुका है और कैमरा टेस्ट का जो ऑप्शन है वो भी काम नहीं कर रहा, वो दिख ही नहीं रहा है। तो उस केस में आप अपने फ़ोन को कैसे बाईपास करेंगे, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊँगा स्टेप बाय स्टेप तरीके से। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर आपके फ़ोन को बाईपास फुल्ली किया जा सकता है, मतलब कि अगर आपको पूरी तरीके से कंप्लीट अनलॉक करना है तो क्या करना होगा और बाईपास का क्या सॉल्यूशन है। तो सिंपली यहाँ पर अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करके जैसे ही आप नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा सेटअप का। तो स्किप बटन पे क्लिक करके वाईफाई कनेक्ट करके सिंपली नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा कि आप अपना डाटा कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपली डोंट कॉपी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। इट मीन्स कि अगर आपको आपके फ़ोन का पैटर्न पिन पासवर्ड जो भी लॉक लगा होगा यहाँ पे मांगेगा, वो याद है आप डालिए, आपका फ़ोन खुल जाएगा। लेकिन अगर आपको वो याद नहीं तो सिंपली यहाँ पे कैंसिल बटन पे क्लिक कीजिए एंड विदिन अ सेकंड आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है वेरीफाई योर अकाउंट, मतलब आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा तभी ये फ़ोन खुलेगा, अदरवाइज़ नहीं खुलेगा। तो सबसे पहले इसको बाईपास करना सीख लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट अनलॉकिंग का प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सिंपली अब सबसे पहले अगर आपके पास ओप्पो, रियलमी या फिर वनप्लस का कोई भी फ़ोन है और वेरीफाई करना है कि ये एग्ज़ैक्टली मॉडल कौन-सा है, तो क्या करना होगा, इस एरो पे क्लिक करके इमरजेंसी कॉल पे चले जाना होगा, *#899# डायल कर लेना है। सिंपली ये कर देने के बाद सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर आरएमएक्स वर्जन दिख जाएगा, आपको आरएमएक्स 5070। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट मॉडल नंबर आपको पता चल जाएगा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन है। अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 14 मतलब एंड्रॉयड 14 तक अपडेटेड है तब तो आपका फ़ोन पूरी तरीके से अनलॉक हो जाएगा, लेकिन एंड्रॉयड 15 पे है तो बाईपास करना होगा और आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे बता दूंगा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सिंपली आपको बैक चले जाना है। अब फिर से बैक चले जाइए और ओके पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एकदम स्टार्ट से बताता हूँ। सिंपली इस एरो पे क्लिक कीजिए, इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करके *#899# डायल कर लेना है। जैसे आपने इसको डायल कर लिया उसके बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके का आएगा। अब आपको सिंपली मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कर देना होता है। जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें बताया जा रहा है कि आप मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद डिवाइस डिबगिंग और कैमरा में जाएंगे तो आपको एक कैमरा टेस्ट का ऑप्शन आता है। नए अपडेट वाले फ़ोन, मतलब जो फ़ोन लेटेस्ट सिक्योरिटी पे अपडेटेड है उसमें ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा, तो उस केस में आपको मीडिया डिबगिंग और जो उसके जस्ट बगल में WCN का एक ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, क्योंकि आपने अगर ट्राई भी किया होगा तो जो वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद QR कोड आता है उसके नीचे क्विक शेयर या फिर ईजी शेयर का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तब अब आपको क्या करना है, सिंपली वाईफाई टेस्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके मोर सेटिंग पे क्लिक कर देनी है एंड अगेन क्लाउड एंड सिंक फॉर वाईफाई डेटा इस पे क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद सिंपली क्लाउड बटन पे क्लिक कर देना है, अगेन कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। विदिन अ सेकंड आपको इस तरीके का पेज या फिर इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे या फिर थोड़ा सा अपडेट में बदलाव होने के कारण ये जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। आपको यहाँ पर जहाँ पर भी फ़ोन दिखाई दे उस पर आपको क्लिक कर देना है। फ़ोन पे क्लिक करने के बाद अब जहाँ पर भी आपको फॉरगेट पासवर्ड दिखे आपको सिंपली वहीं पर क्लिक करना है। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और उसके बाद आप समझिए उसके बाद सिंपली यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देना, लाइक एक्सप्लोर। ठीक है, हमने इसे ऐसे होल्ड करके रखा, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे, आपको दिखेगा क्लिक मोड पे जाना है और थोड़ी ही देर में आपको इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। अब आपको करना क्या है वो समझिए, कैंची वाले मतलब स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट का एक ऑप्शन दिखेगा, तो इसी पे क्लिक करना है। ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेगा और कहीं पर भी एक कैनवस में इस तरीके से क्लिक करना है, ऑप्शन खुल जाएगा। आपको ध्यान रखना है आपको गूगल फोटो ये वाला फोटो को ओपन कर लेना है। ठीक है, अब इस क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा वो सिंपली आपको यहाँ पर 3 डॉट पे जाने के बाद अगर इस तरीके का इंटरफेस आता है तो आपको सिंपली बैक जाना है और यहाँ पर शेयर बटन पे क्लिक करना है। शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, सर्च इमेज का एक ऑप्शन होगा जहाँ पर गूगल का आइकॉन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब इस तरीके का इंटरफेस आने के बाद टर्न ऑफ
सर्च करेंगे, उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपको इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करें, ये देखिए ऐड आ गया, तो आपको एरो पे क्लिक करना है और ये ऐड नीचे चला जाएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, बट आपको दिख जाएगा बहुत ही ईजी। ठीक है, अगर नहीं आता तो आपको दिखेगा सेटिंग, उसके आगे लिखा होगा ओपन, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन की सेटिंग खुल जाएगी। बिल्कुल भी खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ़ोन अभी तक पूरी तरीके से खुला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थ्री डॉट जाकर क्लोज पे अब आपका फ़ोन खुल तो चुका है, लेकिन अभी ये टेम्पररी खुला है। आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, आपको दिखेगा एक ऑप्शन, ये होम स्क्रीन लॉक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन, उसके आगे लिखा होगा 4x6 या फिर 4 इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपका फ़ोन खुल गया है, लेकिन अभी भी आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुला नहीं है। तो आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, इस तरीके से स्वाइप कर देना है और यहाँ पर बटन पे क्लिक करके इससे भी या फिर एक्टिवेट आप कर लीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको जाना है, आपके फ़ोन में एक ऑप्शन मिलेगा फ़ोन का। ठीक है, यहाँ पर हम सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे फ़ोन का एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है दिस इज अ न्यू डिवाइस, उसके बाद अलाउ एंड अगेन। अब आपको अपने फ़ोन को बाईपास करने के लिए एक और फ़ोन की नीड पड़ेगी, इसलिए ये फ़ोन यहाँ पर रखा हुआ है। इसकी मदद से हम इसको बाईपास करते हैं। कैसे, अगर आपके पास ओप्पो, रियलमी या फिर वनप्लस का ऑप्शन है, या फिर वनप्लस, रियलमी या फिर ओप्पो का फ़ोन है, तो आपको ऊपर क्लिक करना है, या फिर सैमसंग से और भी किसी भी कंपनी का फ़ोन है एप्पल को छोड़कर, तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड पे क्लिक करना है। मेरे पास वनप्लस है, तो मैं ऊपर वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। आपको एक QR कोड दिख जाएगा। इस QR कोड को कब स्कैन करना है वो आगे बताता हूँ आपको। पूरा फ़ोन को रखता हूँ यहाँ साइड में। अब हमें दूसरे फ़ोन की नीड पड़ेगी। दूसरे फ़ोन में क्या क्या चीज़ें करनी है वो समझते हैं। ठीक है, फ़ोन को इस तरीके से ओपन कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर। ठीक है, प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च करना है यहाँ पर क्लोन फ़ोन का एक ऑप्शन होगा, जिसमें से आपको यहाँ पर क्लोन फ़ोन रेड कलर का दिखेगा, जिसके नीचे लिखा होगा OnePlus लिमिटेड, मतलब ये OnePlus के द्वारा बनाई गई है ऑप्शन। ठीक है, सिंपली इस क्लोन फ़ोन OnePlus वाले को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बिल्कुल भी घबराना मत। और अगर आपको लग रहा है कि अब आगे मैं एक्टिविटी लॉन्चर इंस्टॉल करवाऊँगा, तो बिल्कुल भी गलत है। आपको ये सब करने की जरूरत है। अब आपको सिंपली यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक कर देना है, और अब आपके फ़ोन में फिर से वही ऑप्शन आएगा जो ऑप्शन इसमें आ रहा था। इस बार आपको दिस इज द ओल्ड डिवाइसेस पे क्लिक कर देना होगा। ये जो भी परमिशन मांगे आपको परमिशन देनी है। ठीक है, परमिशन आप दे दीजिएगा, अलाउ भी करना है आपको, डोंट अलाउ नहीं करना है। टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, लोकेशन सर्विसेज को भी अलाउ कर देंगे। तो बस दिस इज ओल्ड डिवाइस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आपको आपके फ़ोन में QR कोड स्कैनर खुला है ना कि QR कोड, सिंपली आपको इस तरीके से स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही आपका फ़ोन इस तरीके से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं कनेक्ट हो रहा है तो आप कनेक्ट मैनुअली पे क्लिक करके कनेक्ट कर लें। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा कि मैनुअली कैसे कनेक्ट करा जाता है। अब इसने एनालाइज कर लिया कि आपके फ़ोन में कितना डेटा है, मतलब कितने GB का तक डेटा आपके फ़ोन में है। तो मेरे में 50 GB हो सकता है, आपके 5 GB हो, 1 GB हो, उससे मतलब हमें है नहीं। ठीक है, इसको ऊपर बैटरी के जस्ट नीचे, यहाँ पे जो बैटरी का सिंबल दिखता है उसके जस्ट नीचे ऑप्शन दिखेगा, उसको एक बार अनचेक करेंगे, फिर से अनचेक करेंगे। मतलब जितने भी ऑप्शन थे वो अनचेक हो चुके हैं, हट चुके हैं। अब आपको क्या करना है वो समझिए। आपको इनमें से कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो गया, फ़ोटो हो गया, कुछ भी आप सेलेक्ट कीजिए और इस वाले फ़ोन में भेज दीजिए। तो मैं मैसेज को ही सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करके, अगर आपके इस फ़ोन में स्क्रीन लॉक लगा है तो स्क्रीन लॉक मांगेगा, अगर नहीं लगा तो डायरेक्टली माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके स्टार्ट माइग्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो मेरा फिंगरप्रिंट मांग रहा है, मैं फिंगरप्रिंट ऐड कर दे रहा हूँ। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस फ़ोन को मैं कर दे रहा हूँ लॉक, और अब इस फ़ोन की बारी है। अब आपका जो भी डेटा था इसमें ट्रांसफर हो चुका है। डन पे
जब आप अपने फ़ोन को एंड्रॉयड 15 वाले को अगर आप बाईपास करते हो तो स्क्रीन लॉक नहीं लगेगा। मैं आपको दिखा भी दूँगा, इसको अनचेक कर लीजिए, ठीक है। अनचेक क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर पॉसिबल रहा तो मैं आपको वो सारा मीटर बता दूँगा, ठीक है। अनचेक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर मोड पे क्लिक कर देना है और इसको भी अनचेक करना है, ठीक है। सब कुछ अनचेक हो गया। अगली मिनट में हम जैसे क्लिक करेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे और अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आप नेविगेशन मतलब बैक करने वाला और भी जो बटन है वो कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं बटनों वाला ही सेलेक्ट करूँगा और टर्न पे क्लिक कर दूँगा। विदिन अ सेकंड आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है। लेकिन अब आप समझिए, यहाँ पे आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल तो चुका है, लेकिन अब आप अपने फ़ोन में प्ले स्टोर की ID नहीं बना पाएंगे। अब आप बोलोगे कि मेरे भाई जब मैं हम प्ले स्टोर की ID नहीं बना पाएंगे तो हम कर भी क्या पाएंगे। तो मैं आपको टाइम बटन पे क्लिक करके एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए चेकिंग इन्फो कर रहा है, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का कोई भी ऑप्शन है नहीं, ठीक है। क्रिएट अकाउंट का कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। अब मैं आपको सेटिंग में लेकर चलता हूँ। सेटिंग में लेकर जाने के बाद यहाँ से अगर आप टाइप करेंगे, यहाँ पर आप सिक्योरिटी वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर सेट स्क्रीन लॉक पे क्लिक करके कोई भी छोटा सा भी स्क्रीन लॉक लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या आएगा, बाईपास में और परमानेंट अनलॉक में मतलब पूरी तरीके से अनलॉक में क्या है अंतर स्क्रीन लॉक वाज ऑलरेडी चेंज, ट्राई अगेन विद द न्यू, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ आ गया, तो इट मीन्स कि ये प्रॉब्लम आपको आएगी। बाईपास तो हो चुका है। अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 14 मतलब एंड्रॉयड 14 पे होगा तो आपका फ़ोन बिना किसी इशू के आपके फ़ोन में ईमेल ID भी यूज होगी और स्क्रीन लॉक भी लगेगा। अब बात आ जाती है क्या करना है। अगर आपका फ़ोन एकदम लेटेस्ट है मतलब 2025 में रिलीज हुआ था या फिर ऐसा फ़ोन है जिसमें पहले तो एंड्रॉयड 15 पहले तो एंड्रॉयड 14 था, तो उसके बाद अपडेट आया, उसको आपने अपडेट कर लिया, उसमें एंड्रॉयड 15 हो गया है। तो इस केस में आपको उस फ़ोन की OTA फाइल मतलब एंड्रॉयड 14 की फाइल को डालना होगा, ठीक है। एंड्रॉयड 14 की फाइल को डालना होगा OTA के थ्रू, या फिर आप चाहें तो सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपका बिल होगा तो फ्री में भी हो सकता है। अब परमानेंट अनलॉक करने का एक और तरीका है, आप चले जाइए प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर साइन बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपना ही फ़ोन अनलॉक कर रहे हैं तो आपको आपके फ़ोन की ईमेल ID याद नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको ये तो याद होगा कि आपको आपके पास कितनी ईमेल ID है। जो ईमेल ID है आपको पता नहीं, सिंपली फॉरगेट कर दीजिएगा और यहाँ पर अपना नाम अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। नेक्स्ट हमने क्लिक किया। अब ईमेल ID बनाते टाइम जो नाम आपने डाला सिक्योरिटी रीजन से ब्लर मिलेगा तो आप घबराएंगे नहीं कि ऐसा नहीं है तुम कुछ और दिखा रहे हो वो कुछ और, ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो आपको ईमेल ID तो दिख चुकी है कि ईमेल ID क्या है। अब इस ईमेल ID को अगर आपको आपकी ईमेल ID का पासवर्ड पता है तो सिंपली ईमेल ID को सेलेक्ट करके अपना वही ईमेल ID और पासवर्ड डाल देंगे। आपको बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली यही ईमेल ID और यही पासवर्ड आप डालेंगे, सिंपली ईजिली आपका फ़ोन पूरी तरीके से अनलॉक हो जाएगा। कैसे वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बैक जाता हूँ, प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ, प्ले स्टोर को और उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी ईमेल ID को मैंने फॉरगेट कर दिया और मैं उसको ये ईमेल ID आपको क्लियर दिखेगी तो घबराना मत, परेशान मत होना कि मेरे भाई तुम कुछ और बता रहे हो। बस
फैक्ट्री लॉक वाज ऑलरेडी वाला कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी फ़ोन में कहीं सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। तो मैंने एकदम डिटेल में, इन डेप्थ में बताया। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ें कैसे हुई, तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। पेड हेल्प क्या होती है कि अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि मुझे पेड हेल्प चाहिए, तो मैं आपको अपना नंबर दूँगा और आपको असिस्ट करूँगा, आपको गाइड करूँगा, वीडियो कॉल पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराऊँगा। लेकिन उसका मैं चार्ज लेता हूँ, ये सर्विस फ्री बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। फ्री के लिए बिल्कुल भी मैसेज ना करें, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, फ़ोन चोरी का नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको मुझसे काम करवाना है वीडियो कॉल पे, आपको अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवानी है, तो उस केस में आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी। अगर आप रेडी हैं तभी मैसेज कीजिएगा, अदरवाइज मत मैसेज कीजिएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हैं, किसी दुकानदार के पास जा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, इसमें मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।